कि मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 41 मिनट का समय लगता है। तो एक निश्चित दूरी तक ये पैदल तो जाता है और कोई सवारी लेके कोई घोड़े पे बैठ के वापस आ जाता है, तो इसे टोटल टाइम लगता है 41 मिनट का। परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल जाऊं, मतलब कि पैदल गया और पैदल आया, दोनों साइड में अगर पैदल जाऊं तो मुझे 57 मिनट का समय लगता है। बताएं मुझे दोनों तरफ से सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो अगर ये सवारी से जाए और सवारी से आए तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो इतना लल्लू है, इतना बेकार सवाल है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे इसमें कैसे करते हैं, राम ही मालिक है। देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि मुझे पैदल जाने में, तो ये भाई साहब पैदल तो जाएगा और सवारी से वापस आएगा। पैदल गया और सवारी से वापस आया, ठीक है। पैदल गया और सवारी से वापस आया तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 41 मिनट का समय लगेगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है तो आप बोलोगे मां साहब कोई तकलीफ नहीं है। फिर आगे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में बोला है कि अगर मैं दोनों साइड में पैदल जाऊं, पैदल गया और पैदल आया, दोनों साइड में अगर मैं पैदल जाऊं, भाई पैदल पैदल को जोड़ूंगा तो 2 गुना पैदल हो जाएगा ना। अगर 2 गुना पैदल है तो कितना टाइम लगेगा, 57 मिनट का समय लगेगा। अब हमें सवाल में पूछा है कि दोनों साइड सवारी से आए तो कितना लगेगा। तो सवारी से जाएगा, सवारी से आएगा, मतलब कि 2 गुना सवारी। तो हमें पूछा है कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो पैदल गया और सवारी से वापस आया तो टाइम लगा 41 मिनट। पैदल गया, पैदल ही वापस आया, 2 गुना पैदल 57 मिनट। सवारी से गया, सवारी से वापस आया तो 2 गुना सवारी, कितना टाइम लगेगा पूछा है। तो मुझे बताओ कि पैदल और सवारी का टाइम आपको दे रखा है तो 2 गुना पैदल का नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से गुना कर दो ना ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया, लो जी। और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 82। अब आप यहाँ देख सकते हो कि 2 गुना पैदल और 2 गुना सवारी बराबर 82 मिनट है। 2 गुना पैदल का मतलब है 57 मिनट, यहाँ तो हो गया 57 मिनट। अब टोटल टाइम 82 है, तो यहाँ पे मैं कितना लूँ कि मेरा टोटल 82 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 82 में से 57 को माइनस कर दो ना, ये आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए भाई कितना आएगा, तो देखो ये आएगा मेरे ख्याल से 3, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60 और 22, ठीक है 25। तो यहाँ आ जाएगा 25। तो 2 गुना सवारी कितना आ गया, 25 मिनट। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे किया करो। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पैदल है, 2 गुना पैदल है, यहाँ से पैदल का मान निकालेंगे, 2 को इधर भाग देंगे, 57/2 आएगा। कितना आएगा, 57/2। अब 57/2 यहाँ पे रखेंगे और वो इसमें से माइनस करेंगे 41 में से, तो सवारी का आएगा। फिर सवारी वाले को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अरे भाई इतना झमेला करते हो, मतलब जब 2 से गुणा करना है फिर 2 का भाग देना है तो करना ही क्यों है भाई। मैंने 2 से गुणा किया, 2 का भाग दिया, तो बात तो बराबर हो गई ना। जब 2 से गुणा करना है, 2 का भाग देना है तो करना ही क्यों है, बात तो वही की वही है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो आप सवालों को थोड़ा सा इतना बेकार तरीके से मत किया करो यार, ऐसे करना सीख लो। फिर बोलोगे कि मास्टर साहब टाइम लग जाता है, मास्टर साहब क्या करें, पेपर इतना लंबा आता है ना मास्टर साहब कि टाइम लग जाता है। बेबी ना मुझे तो बहुत ही टाइम लग गया था यार, मेरा भी सीजीएल क्लियर हो जाता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तो सारे सवाल कर लिए थे, बस एक ही रह गया था, वो घोड़े वाला रह गया था, उसमें बहुत लंबा हो रहा था मेरा। हाँ तो तुम भी ऐसे